नमस्कार साथियों, मैं हूँ सरोज मीणा और आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमने आपको पढ़ाया राजस्थान का परिचय। आज जो भी जो क्लासें थी वो राजस्थान के परिचय के बारे में थी। राजस्थान के परिचय के बारे में जाना, हमें राजस्थान की लंबाई चौड़ाई, उसकी क्षेत्रफल क्या है, उसके अक्षांश देशांतर क्या है, राज्य की स्थिति क्या है, कितने राज्य हैं, उनके क्षेत्रफल क्या है, उनके बारे में हमने आपको डिटेल से बताया। किस जिले की क्या आकृति है उसके बारे में हमने आपको राजस्थान के संपूर्ण परिचय के बारे में डिटेल से बताया। आज हमारा टॉपिक है दूसरा, सेकंड टॉपिक है, उसका नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। हम आज राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। उससे पहले हम अपनी फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था कि राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ। जैसे कि राजस्थान विश्व के एक विशाल महाद्वीप के भूखंड में स्थित था, जो उसका नाम था पेंचिया महाद्वीप था। और उसी के कालांतर में इयोसिन काल और प्लेटोसिन काल में के मध्य उनका विभाजन हुआ। और जो पेंजिया महाद्वीप था उनका कैसे विघटन हुआ, उत्तर जो दो भागों में बट गया, उत्तर और दक्षिण में। उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड में विभक्त हो गया था। उसके बीच में किसका निर्माण हुआ था? टेटिस सागर का निर्माण हुआ था, हमने आपको डिटेल से बताया था। और उसी टेटिस सागर के अवशेष ही माने जाते हैं। राजस्थान के जो पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी जो भाग है उसको टेटिस सागर के अवशेष ही माने जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो राजस्थान के को किस तरह से विभक्त किया गया है। वैश्विक, और जो वैश्विक होता है वैश्विक परिदृश्य के आधार पर, और जो भारतीय संदर्भ के आधार में राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनको कैसे विभक्त किया गया है। तो हम देखते हैं वैश्विक आधार पर। वैश्विक आधार पर और जो भारत के आधार पर कैसे विभक्त किया गया है। आधार पर, जो वैश्विक आधार पर राजस्थान को कैसे विभक्त किया गया है। जो अंगारा लैंड के जो भाग होते हैं उसको जो वैश्विक आधार पर दो भागों में बांटा गया, अंगारा लैंड और टेटी सागर के आधार पर, सॉरी गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड और टेटी सागर के आधार पर। सागर के आधार पर। और जो भारत के संदर्भ में कितने भागों में बांटा गया है? भारत के संदर्भ में भी दो भागों में बांटा गया है। एक है प्रायद्वीपीय भारत और एक होता है भारत का विशाल मैदान। प्रायद्वीपीय आधार पर और उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान दो भागों में बांटा गया है, प्रायद्वीपीय और उत्तर का विशाल मैदान। गोंडवाना लैंड के आधार पर राजस्थान के कौन से भाग आते हैं? अरावली एक आता है, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो। पठारी प्रदेश या पठार लिख देते हैं। और टेटिस सागर के आधार पे कितने भागों में बांटा गया? टेटिस सागर के आधार पे जो राजस्थान का रेतीला मैदान है, पश्चिमी रेतीला मैदान और
पूर्व का जो विशाल मैदान है, उत्तरी पूर्वी जो राजस्थान का विशाल मैदान है उसके आधार पर, और भारत के संदर्भ में ये तो था वैश्विक आधार पर कि गोंडवाना लैंड का कौन सा क्षेत्र माना गया, ये तो अरावली पर्वतमाला है, वो अरावली प्रदेश है उसको, और जो दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश है उसको किसमें गोंडवाना लैंड के क्षेत्र के अंतर्गत ही माना गया है। और जो तैतीस सागर है उसको, जो रेतीला मैदान है जो पश्चिमी भाग है राजस्थान का, और उत्तरी पूर्वी मैदान को ही तैतीस सागर के आधार पर बांटा गया है। और भारत के संदर्भ में देखते हैं, ये तो है वैश्विक संदर्भ के आधार पर, और भारत के आधार पर देखते हैं तो जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत के आधार पर किसको बांटा गया है, अरावली पर्वत प्रदेश को, जो प्रायद्वीपीय जो भाग जो प्रायद्वीपीय प्रदेश के रूप में अरावली प्रदेश को, और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उसको प्रायद्वीपीय भारत के रूप में माना गया है भारत के आधार पर। और जो उत्तर का विशाल है उसको राजस्थान के कौन से भाग को माना गया है, रेतीला जो मैदान है पश्चिमी, और जो उत्तरी पूर्वी मैदान है उसको उत्तर की जो विशाल मैदान है उसके आधार पर माना गया है। जो भारत के संदर्भ में वैश्विक मतलब विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड को अरावली के जो क्षेत्र आते हैं, अरावली पर्वतमाला है उसको, और जो गोंडवाना लैंड है ना दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश है, राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उसको गोंडवाना लैंड के क्षेत्र में ही माना गया है वैश्विक आधार पे। जो तैतीस सागर है, जो तैतीस सागर की जो अवशेष है वो कौन से क्षेत्र को माना गया, जो राजस्थान के जो पश्चिमी जो क्षेत्र है, राजस्थान का जो विशाल रेतीला मैदान है, मरुस्थल है, उसको तैतीस सागर के अवशेषों के रूप में माना गया है। और किसको, दक्षिणी जो पूर्वी मैदान है, उत्तरी जो पूर्वी मैदान है, राजस्थान का जो उत्तरी और जो पूर्वी भाग है उसको राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग को ही तैतीस सागर का जो अवशेषों के रूप में माना गया है। और ये तो थी वैश्विक आधार पे। अब भारत के आधार पे क्या बांटा गया, जो प्रायद्वीपीय प्रदेश है, भारत के संदर्भ में जो प्रायद्वीपीय प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से राजस्थान के क्षेत्र आते हैं, तो वो आते हैं अरावली प्रदेश, अरावली जो पर्वतमाला है उसके जो आसपास का क्षेत्र है वो, और जो दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो प्रदेश है उसके आधार पे ही आता है। और जो उत्तर का विशाल मैदान है वो उत्तर का विशाल मैदान रेतीला मैदान और उत्तरी पूर्वी मैदान के रूप में ही माना जाता है। ये राजस्थान की कुछ बेसिक जो भौतिक विशेष प्रदेश थे उसके बारे में है। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने आधार पर बांटा है और सब किसका मत सबसे अधिक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम पढ़ते हैं राजस्थान की भौगोलिक प्रदेशों में राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा गया है। जो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का विभाजन निर्धारण किसने किया है, राजस्थान के प्रदेशों का निर्धारण सामान्यतः राजस्थान की जो प्राकृतिक वनस्पति है, जलवायु है, मृदा है, कृषि है, खनन आदि के आधार पर राजस्थान का विभाजन जो भौतिक प्रदेश है उसको उनकी विशेषताओं के आधार पर प्रदेशों में अलग अलग प्रदेशों में विभक्त किया गया है। लेकिन जो सर्वाधिक मत है वो है राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उसका सार्वत्रिक मत किसका माना गया है, जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा है उसका माना गया है। और उसी ने ना राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को निम्नतः 7 भागों में बांटा है। और उनकी जो भूगोल है राजस्थान
राजस्थान का भूगोल पुस्तक में जो उनकी प्रकाशित हुई थी 1968 में राजस्थान को निम्नतः 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया गया था। जो उनके जो प्रोफेसर कौन थे? प्रोफेसर वीसी मिश्रा के आधार पर राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश थे वो कितने भागों में बांटे गए? 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 7 जो भौतिक प्रदेश है प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान के जो भौगोलिक प्रदेश है उनको 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। इसके तत्व पश्चात जिसका सर्वाधिक मत है वो है जिसका RL सिंह है, उसके बाद प्रोफेसर मिश्रा के बाद मत है वो है RL सिंह का। और सामान्यतः राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में ही बांटा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेसर वीसी मिश्रा के जो भौतिक प्रदेश है उनके बारे में। वीसी मिश्रा ठीक है। एक है सामान्य आधार पर, जो 7 भौतिक प्रदेश है वो कौन कौन से हैं? राजस्थान का जो सूक्ष्म जो प्रदेश है वो एक फर्स्ट है सूक्ष्म प्रदेश, दूसरा है अर्ध सूक्ष्म प्रदेश, तीसरा है नहरी प्रदेश, चौथा है उत्तरी पूर्वी, ऐसे पूर्वी का जो विशाल मैदान है एवं विशाल मैदान या फिर औद्योगिक प्रदेश के रूप में अरावली प्रदेश के रूप में और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के रूप में। एक है जो चंबल बीहड़ प्रदेश के रूप में, चंबल बीहड़ प्रदेश के रूप में ये तो है प्रोफेसर मिश्रा के आधार पर। और सामान्य वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान को जो रेतीला मैदान या फिर उसको कहते हैं पश्चिमी रेतीला मैदान, या पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली पर्वतमाला, अरावली प्रदेश, पूर्व प्रदेश के रूप में, पूर्व का जो विशाल मैदान के रूप में, और है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के रूप में। सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया राजस्थान को? कितने भौतिक प्रदेश हैं? 4 है। जो पश्चिमी रेतीला मैदान है उसके आधार पर, अरावली पर्वतमाला के आधार पर, और पूर्व प्रदेश के आधार पर जो औद्योगिक प्रदेश है पूर्व का उसके आधार पर, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के आधार पर राजस्थान को 4 सामान्यतः भागों में बांटा गया है। और वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अब हम देखते हैं आगे कि अब हम देखते हैं प्रोफेसर मिश्रा के अनुसार जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है उसके उनकी जलवायु कैसी है और वहाँ की सामान्य वर्षा कैसी है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उनके जो सूक्ष्म प्रदेश में उनके क्षेत्र कौन कौन से आते हैं इनके बारे में।
प्रोफेसर मिश्रा के अनुसार। तो हम आपको सारणी के थ्रू बताते हैं। ऋषि मिश्रा, जो सूक्ष्म प्रदेश है, वह है जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है, उसको सूक्ष्म प्रदेश कहते हैं। तो उसकी सामान्यतः जो वार्षिक वर्षा है वो कितनी है? 15 से 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ पे कितनी? 15 से 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। होती है। जो अर्ध सूक्ष्म प्रदेश है, जो अरावली का पश्चिमी भाग, उसमें भी सामान्यतः वर्षा होती है 15 से 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है? 15 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है। जो नहरी प्रदेश है उसमें सामान्यतः इसमें भी सामान्यतः इतनी होती है, 15 से 30 सेंटीमीटर वर्षा की समथिंग ही होती है इसमें भी। ठीक है। और जो पूर्व का जो औद्योगिक प्रदेश है, कृषि औद्योगिक प्रदेश है, उसमें सामान्यतः वर्षा 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा होती है। पूर्वी जो कृषि प्रदेश है वहाँ पे 25 से 50 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। लगभग हम कह सकते हैं यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है। पूर्व का जो कृषि प्रदेश है वहाँ पे 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली प्रदेश है, उसमें भी 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जो वार्षिक वर्षा कितनी है? यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जो अरावली पर्वतमाला है वह ऐसी जो राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है, और जो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है उसमें 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है। जो चंबल बीहड़ प्रदेश है उसमें भी 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इनमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे सूक्ष्म प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? जैसलमेर, दक्षिणी पश्चिमी जोधपुर, ठीक है, और पश्चिमी बीकानेर और नागौर, दक्षिणी पश्चिमी जो नागौर का क्षेत्र है वो भी सूक्ष्म प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। जैसलमेर है, बाड़मेर है, जो बाड़मेर का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, इसमें आ नहीं रहा, इसलिए जो सूक्ष्म प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं राजस्थान के? जैसलमेर, दक्षिण पूर्वी जोधपुर, पश्चिमी बीकानेर, दक्षिणी पश्चिमी नागौर और उत्तरी पश्चिमी जो बाड़मेर है वह राजस्थान के सूक्ष्म प्रदेश के अंतर्गत ही आते हैं। अब राजस्थान के जो असूक्ष्म प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? जो अरावली के पश्चिमी क्षेत्र है, एक मिनट, राजस्थान के जो असूक्ष्म प्रदेश है, जो अरावली का पश्चिमी भाग है, उसमें सामान्य वार्षिक जो वर्षा होती है वो 15 से 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं राजस्थान के? जैसे जालोर, पाली, ठीक है,
सीकर और पश्चिमी जोधपुर, सॉरी दक्षिणी पूर्वी जो जोधपुर है वो, जोधपुर जो क्षेत्र है वो असूक्ष्म जो क्षेत्र है उसमें आता है जालोर, पाली, सीकर, ठीक है। और जो दक्षिणी पूर्वी जो नागौर है, दक्षिणी पश्चिमी में इसमें आता है सूक्ष्म, और जो दक्षिणी पूर्वी जो नागौर है उसका क्षेत्र भी असूक्ष्म जलवायु क्षेत्र में ही आता है। नहरी जो प्रदेश है, नहरी प्रदेश में आता है श्रीगंगानगर, नहरी प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? गंगानगर आता है, जो पश्चिमी बीकानेर और उत्तरी जैसलमेर का भाग है वह नहरी प्रदेश में ही आता है। जो उत्तरी जैसलमेर का भाग है वो नहरी प्रदेश में ही आता है। और पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश है, उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? थोड़ी सी बोर्ड की कमी होने की वजह से यहाँ पे सही तरीके से आ नहीं रहे, फिर भी कोई बात नहीं है, समझ में तो आ रहा है ना। तो जो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश में उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जयपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है, जो अलवर, भरतपुर, जो टोंक वाला क्षेत्र है, टोंक, करौली, धौलपुर, ठीक है। और जयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, करौली, ये जो क्षेत्र है वह राजस्थान के कृषि औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और राजस्थान के जो अरावली पर्वत है, जो अरावली प्रदेश है वे कौन कौन से हैं? दक्षिणी पूर्वी पाली, सिरोही, पश्चिमी डूंगरपुर, ये जो अरावली प्रदेश है उसके अंतर्गत आते हैं। और एक इसमें आता है उदयपुर। राजस्थान के जो अरावली प्रदेश है उसमें कौन कौन से क्षेत्र है? दक्षिणी पूर्वी पाली, सिरोही, डूंगरपुर, पश्चिमी डूंगरपुर, और जो उदयपुर का क्षेत्र है वह राजस्थान के अरावली प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं राजस्थान के? पूर्वी डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारा, कोटा, ये जो क्षेत्र है वे पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। जो चंबल बीहड़ प्रदेश है उसमें सवाई माधोपुर, एक आता है धौलपुर। धौलपुर जो क्षेत्र है वो चंबल बीहड़ प्रदेश के अंतर्गत ही आते हैं। जो चंबल बीहड़ प्रदेश है उसके अंतर्गत कौन कौन सी जगह आते हैं? सवाई माधोपुर और धौलपुर आते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम इसको रफ कर देते हैं। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान की जो सामान्य 4 भौतिक भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है वह कौन कौन से हैं, उनके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। वैसे तो राजस्थान को वनस्पति, कृषि, जलवायु, अनेक भौगोलिक आधार पर अनेक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। उसमें से सामान्यतः जो राजस्थान को भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है वह निम्नतः 4 है। वे कौन कौन से हैं? जैसे ये राजस्थान है, ठीक है, थोड़ा सही नहीं बना लेकिन सही है, ठीक है, ये राजस्थान है।
मान लेते हैं हम राजस्थान है, लेकिन इसका सही नक्शा नहीं बना, इसकी वजह से थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है फिर भी चल रहा है। तो ये राजस्थान है। राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश है वह कौन कौन से हैं? रेतीला मैदान, जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, पश्चिमी रेतीला मैदान जो क्षेत्र में आता है, अरावली प्रदेश, पूर्व का मैदान, ठीक है, और जो पूर्व का मैदान है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। इसमें जो पश्चिमी रेतीला मैदान है उसको वैसे तो 2 भागों में बांटा गया, सूक्ष्म और असूक्ष्म जो मैदान है उसको, लेकिन ये जो हम संपूर्ण पढ़ रहे हैं जो पश्चिमी रेगिस्तानी मैदान है, मरुस्थलीय मैदान, उसको हम संपूर्ण ही पढ़ रहे थे। उसकी जो पश्चिमी रेगिस्तानी मरुस्थल है उसका कितना प्रतिशत भाग है राजस्थान का? ये है 61.11% भाग क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। जो पश्चिमी रेगिस्तान है वो राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है? 61.11% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इसमें मुख्यतः राजस्थान के 13 जिले गिने जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जिनको मान्यता दी गई है वो 12 ही है। तो राजस्थान के कितने जिले रेगिस्तान में आते हैं, मरुस्थल में आते हैं? तो 12 जिले आते हैं, ठीक है। जो 13वां जिला था जिसको पूर्णतः मान्यता नहीं दी गई है वो है सिरोही। सिरोही जो जिला है उसको रेगिस्तान जो मरुस्थल है उसका भाग नहीं माना गया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी निम्न आर्द्रता होती है, उच्च आर्द्रता होती है, उच्च आर्द्रता होने की वजह से उसको मरुस्थल प्रदेश में नहीं गिना जाता। वैसे 12 जो जिले हैं उनको ही मरुस्थल प्रदेश में गिना जाता है। यहाँ पे राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? तो वह है जो राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की? यहाँ पे लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। जो यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है? बुलई और रेतीली, सॉरी सूक्ष्म और असूक्ष्म है। यहाँ की जलवायु कैसी है? सूक्ष्म और असूक्ष्म। इसमें मान ही रहा इसलिए जैसे जैसे हम बनाएंगे देखिए वैसे वैसे बता देंगे। तो यहाँ की जलवायु कैसी है? सूक्ष्म एवं असूक्ष्म। कैसी है? सूक्ष्म और असूक्ष्म। यहाँ की जो मृदा है वो कैसी है? यहाँ की मृदा है रेतीली या फिर जो बलुई मृदा होती है ना, बलुई दोमट मृदा, सॉरी बलुई रेतीली या बलुई मिट्टी है, मृदा है। इसमें इस प्रकार की मिट्टी किस प्रकार की जो किस प्रकार की पाई जाती है? तो वह रेतीली और बलुई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो हमने देखा जो राजस्थान की जो पश्चिमी रेगिस्तानी भाग है मरुस्थल, उसमें कितनी प्रतिशत राजस्थान का कितना प्रतिशत आता है? तो 61.11% भाग आता है। वहाँ पे कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो यहाँ पे 40%, राजस्थान की कुल 40% जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ पे इसकी जलवायु कैसी है? सूक्ष्म और असूक्ष्म जलवायु है। यहाँ पे जो मृदा है वो किस प्रकार की पाई जाती है? तो बलुई या जो रेतीली मृदा है वह पाई जाती है। और जो इसको जो मरुस्थल भाग है ये राजस्थान को जो अफ्रीका का जो मरुस्थल है उसी का पूर्वी भाग माना जाता है। और ये विश्व का जो घनत्व मतलब विश्व का सबसे ज़्यादा बसा हुआ क्षेत्र है, मरुस्थल है। इतने बसावट और अन्य किसी मरुस्थल में नहीं पाई जाती जितनी कि इस थार के मरुस्थल में, राजस्थान के जो थार का मरुस्थल है उसमें पाई जाती है। सघन जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। जो राजस्थान के कुल जनसंख्या का 40% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। जो रेगिस्तान के जो क्षेत्र आते हैं वह कौन कौन से हैं? जैसे जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है और
बाड़मेर है और जोधपुर है और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, ये वाले जो क्षेत्र है वह राजस्थान के मरुस्थल भाग के क्षेत्र माने जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं राजस्थान का जो अरावली प्रदेश है उसके बारे में। अरावली जो पर्वतमाला है उसको राजस्थान का जो जल विभाजन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो अरावली के पश्चिम है वो जल राजस्थान के अरब जो सागर है उसमें गिरता है, और राजस्थान के जो पूर्व का जो भाग है उसका जल राजस्थान की जो नदियाँ अपना जल कहाँ पे लेके जाती है, बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। इसके कारण ही राजस्थान को जो अरावली पर्वतमाला है उसको जल विभाजन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो जलवायु है जो विपरीत है, दक्षिण में अलग है, जो दक्षिण में कैसी है, आर्द्र है, और जो पश्चिम है वह कैसी है, सूक्ष्म जलवायु है। इसके कारण इसको राजस्थान का जल विभाजन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पे विस्तृत, जो कितने प्रतिशत भूभाग पे विस्तृत है, तो राजस्थान के 9% भूभाग पे आती है, 9% भूभाग पे विस्तृत है अरावली जो पर्वतमाला है। इसमें राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है, तो इसमें राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की, इसमें 10% जनसंख्या राजस्थान की निवास करती है। और यह मुख्यतः इसमें 7 जिले ही आते हैं, लेकिन 13 जिले भी इसमें गिने जाते हैं। ऑप्शनली है, लेकिन इसमें मुख्यतः 7 ही जिले आते हैं, लेकिन ठीक है। और राजस्थान की ये 9% भूभाग पे विस्तृत है अरावली पर्वतमाला, और इसमें राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। जो अरावली पर्वतमाला है इसमें राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो इसमें 10% जनसंख्या निवास करती है। और इसकी जो जलवायु है वह कैसी है, पर्वतीय जलवायु है। पर्वतीय जो जलवायु है वह है पर्वतीय जलवायु है। इसकी जलवायु कैसी है, पर्वतीय प्रकार की है। और मृदा जो इसकी जलवायु है वह आर्द्र प्रकार की है। उपाद्र जलवायु होती है, इसकी जलवायु कैसी है, जलवायु किस प्रकार की, इसमें उपाद्र आर्द्र प्रकार की जो जलवायु है वो इसमें जो अरावली पर्वतमाला है उसमें विस्तृत है। और इसकी जो मृदा है वो कैसी है, पर्वतीय मृदा है, पर्वतीय, क्योंकि वहाँ पे पठार है, पहाड़ है, और इसके कारण यहाँ पे जो पर्वतीय मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो पूर्व का जो विशाल मैदान है उसके बारे में। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो राजस्थान का जो पूर्व मैदान है, औद्योगिक कृषि प्रदेश है, उसकी कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, यहाँ पे राजस्थान की जनसंख्या कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, यहाँ पे राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है। ये कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है, राजस्थान के जो कुल 33% राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% भाग इसमें जो पूर्व का मैदान है उसमें स्थित है। और यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, आर्द्र जलवायु है। आर्द्र प्रकार की जो जलवायु है वह है, यहाँ की जलवायु कैसी है, आर्द्र जलवायु है। और यहाँ की जो मृदा है वो किस प्रकार की है, दोमट या जलोढ़ मिट्टी के रूप में विस्तृत है यहाँ पे। तो यहाँ की जो पूर्व की जो जनसंख्या है वो कितनी है, जो पूर्व का राजस्थान का जो पूर्व प्रदेश है उसकी जनसंख्या कितनी है, 23% जनसंख्या 39% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान का ये कुल क्षेत्रफल का 23% भाग है। और इस यहाँ की जो जलवायु वो कैसी है, आर्द्र जलवायु है। और यहाँ की जो मृदा है वो कैसी है, दोमट या जलोढ़ मृदा है।
राजस्थान का जो दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश, यहाँ के जो पठारी प्रदेश है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है? ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.89% भूभाग पे फैला हुआ है। राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पे फैला हुआ है? 6.89% भूभाग पे फैला हुआ है। यहाँ के जनसंख्या कितनी प्रतिशत निवास करती है? तो 11% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो यहाँ पे 11% जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ पे कितने जिले आते हैं? राजस्थान के कुल टोटल कितने जिले आते हैं यहाँ पे? इस क्षेत्रफल में 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं राजस्थान के? 7 जिले आते हैं। और ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 6.89% है। और यहाँ पे जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो यहाँ पे 11% जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है? यहाँ की जलवायु है अति आर्द्र जलवायु है। अति आर्द्र प्रकार की जलवायु है। और यहाँ की जो मिट्टी है वो किस प्रकार की है? तो काली, ठीक है, काली जो मृदा है, काली या रेगूर मृदा भी कह सकते हैं हम इसको, काली रेगूर मिट्टी किस प्रकार की है? काली या रेगूर मिट्टी प्रकार की है। और ठीक है, यहाँ पे जो राजस्थान का जो पूर्वी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है वो राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का है 6.89%। यहाँ पे कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो यहाँ पे 11% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के कुल जिले का यहाँ पे कितने जिले निवास जो स्थित है वह है 7 जिले। यहाँ की जलवायु है अति आर्द्र जलवायु है। और राजस्थान के जो पूर्व भाग है उसमें जनसंख्या निवास करती है 39%। और जो क्षेत्रफल है वो 23% है। और यहाँ की जलवायु आर्द्र जलवायु है। यहाँ की मृदा दोमट या जलोढ़ मृदा है। और यहाँ पे कितने जिले आते हैं? 10 जिले राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और राजस्थान की जो अरावली प्रदेश है उसका 9% भाग है। यहाँ पे 11% जनसंख्या वहाँ की निवास करती थी। अरावली का जो प्रदेश है वहाँ पे 9% भूभाग पर स्थित था। और सॉरी, यहाँ पे जनसंख्या 10% जनसंख्या निवास करती थी। और यहाँ पे मुख्यतः 7 जिले ही आते हैं, लेकिन वैसे 13 जिले भी गिने जाते हैं। और वहाँ की मृदा कैसी थी? पर्वतीय मिट्टी थी अरावली पर्वतमाला की। और यहाँ की जलवायु थी उपाद्र जलवायु प्रकार की थी। और राजस्थान की जो पश्चिमी रेतीला मैदान है वहाँ की जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का 61.11% था। 12 जिले निवास करते हैं। यहाँ पे जनसंख्या थी 40% जनसंख्या निवास करती थी। और जहाँ की जलवायु है सूक्ष्म असूक्ष्म। और जो मृदा है वो किस प्रकार की है? रेतीली या उलई प्रकार की मृदा है। तो आज हम यही अपना टॉपिक क्लियर करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश का विभाजन किस प्रकार हुआ है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज ही के लिए इतना ही काफ़ी है। उससे पहले हम अपनी क्लास एंड करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यूँ ही अपना टाइम हमारे साथ स्पेंड कीजिए। और आज की क्लास यही ख़त्म होती है। राम राम।